दोस्तों दिवाली है संडे को, लेकिन मार्केट तब भी यहाँ पर ओपन होने वाला है। एंड ये यहाँ पे होती है मोरल ट्रेडिंग। जिसको नहीं पता है मैं समझाऊंगा कि भाई कब ओपन होगा, कितने बजे बंद होगा, तो इसमें बीटीएफटी लेके जाना सही रहेगा या आप इसमें इंट्राडे कर सकते हो, है ना, कैसे आपको प्लान करना है आपको सब बताने वाला हूँ। एंड साथ ही पिछले 5 सालों में मार्केट ने कैसा बिहेव करा है, उस दिन क्या हुआ है, ओपन गैप अप हुआ था, क्या हुआ था, आपको सब कुछ डाटा देने वाला हूँ। एंड साथ ही अपना ओपिनियन कि आपको उस दिन आप कैसा करो कि भाई मार्केट यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही दे, है ना, चांसेस आपके रहे ऐसे कि प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि आपके लिए शुभ दिन है। एंड अगर आपको लॉस होगा तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो मैं आपको अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं पर। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख के जाना। पहले जिसको नहीं पता है कि भाई मोरल ट्रेडिंग होती क्या है, उनको बता दूं। देखो यहाँ पर क्या है ना, दिवाली के दिन मार्केट यहाँ पे भले संडे हो चाहे मंडे हो, किसी दिन भी हो, मार्केट यहाँ पे आपको शाम को भी ओपन होता है। जैसे सुबह होता है 9:15 बजे ओपन, ऐसे ही यहाँ पे 6:15 बजे ओपन होगा, लेकिन वो केवल होगा केवल 1 घंटे के लिए ही ओपन होगा, है ना। तो उसमें हमें ट्रेडिंग जैसे हम नॉर्मल करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, जो भी हमें करना होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, वो हम सब इसमें नॉर्मल कर सकते हैं। स्टॉक बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो जो भी हमारी होल्डिंग है उसको निकाल सकते हैं, उसको ऐड भी कर सकते हैं। हम सब कुछ यहाँ पर जो नॉर्मल डे में करते हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग हमारी केवल 1 घंटे रहेगी। वहां पे हमारी टाइमिंग ज्यादा होती है भाई, केवल इतना फर्क है। अब कुछ लोग इसको क्या है ना, शुभ मानते हैं, नहीं मानते हैं, मैं उस पर डिबेट में नहीं जाऊंगा। क्योंकि देखो अगर आप इसको शुभ मानते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप शुभ नहीं मानते हो तो आप एक ट्रेडर हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है। क्योंकि नॉर्मल डे तो होगा ही, आपके लिए विंडो खुलेगी, आप उस दिन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कश्यप K3 एंड आप देख रहे हो आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे चार्ट है ये निफ्टी का है। जो बैंक निफ्टी है वो भी आप इसके हिसाब से ही अरेंज कर सकते हो। क्योंकि देखो क्या होगा ना, यहाँ पे मैंने दिखाया 0.86% अपसाइड ओपन हुआ था, तो इतना ही अपसाइड ओपन वो भी होगा, हल्का फुल्का ऊपर नीचे। जैसे ये 150 पॉइंट ऊपर है तो वो 300 पॉइंट ऊपर ओपन होगा, है ना। तो सेम उस तरह से ही है। तो यहाँ पे हम उसके डाटा पे नहीं जाएंगे, केवल निफ्टी को देखेंगे। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही ओपन होता है, कभी कभी 5-6 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 2022 में कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ गैप अप, ठीक है, 150 पॉइंट पूरा, है ना। मार्केट 150 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हुआ। एंड उसके बाद वो पहली कैंडल में कुछ अच्छा खासा ऊपर गया। एंड फिर वो दिन भर यानी कि पहली कैंडल का हाई एंड एक कैंडल का लो, वो यहाँ पे 70 पॉइंट के अंदर आके अपना बंद हो गया। तो समझ में क्या आ रहा है कि मार्केट में यहाँ पर हम अगर गैप अप के लिए प्लान करके जाएंगे तो भी ऐसा बन सकता है, या अगर हम इंट्राडे करना चाहेंगे तो भी यहाँ पर 70 पॉइंट बहुत होता है स्कैल्पिंग करने के लिए, है ना। छोटा मोटा कोई अगर ऑप्शन अगर सेलिंग कर सकता है ना, तो बहुत चीजें हैं यहाँ पर। तो समझ में क्या है कि हमें यहाँ पर जो मार्केट गैप ओपनिंग हुआ उसके बाद 70 पॉइंट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मूवमेंट किया। एंड फिर वो पॉजिटिव सा यहाँ पर क्या मोस्टली बंद हो गया, ठीक है। एंड ज्यादा इसमें वॉल्यूम्स वगैरह अगर देखेंगे यहाँ पे कैंडल बड़ी बड़ी नहीं बनी, मार्केट बीच में साइडवेज सा रहा, है ना। एंड जो मूवमेंट आया वो स्टार्टिंग में आया 3 कैंडल में, या फिर आया बाद की 3 कैंडल में, ठीक है। बाकी कैंडल यहाँ पे क्या साइडवेज टाइप की ही रह गई है। तो दिवाली यहाँ पर जब भी हो रही है ना, इससे पहले वाले जब भी डाटा देख रहा हूँ तो उसमें ना यहाँ पे डाटा मिल नहीं रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। तो मैं आपको केवल दिखाऊंगा 1 डे टाइम फ्रेम का, क्योंकि डाटा यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी मुझे, है ना। 13 के बाद इधर 14 का नवंबर का इसमें डाटा ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, डिले टाइम फ्रेम में कि कैसे कैसे उसमें मोमेंटम हुआ था। तो हमने 22 का देख लिया, हम देखेंगे अभी 21 का, ठीक है। 21 का देखेंगे कि 21 में मार्केट ने क्या किया था, ठीक है। तो 2021 में जो दिवाली थी वो यहाँ पर हो रही थी 4 नवंबर 2021 को, ओपन हुआ 105 पॉइंट ऊपर। यानी कि यहाँ पर भी सेम क्या दिखा कि भाई यहाँ पर भी मार्केट गैप अप कर रहा है। एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट केवल और केवल यहाँ पर कितना पॉइंट का मूव दिया, वो यहाँ पे केवल 50 से 55 पॉइंट के मूव के अंदर ही वो रह गया। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पर हम इंट्राडे भी कर सकते हैं, 50 पॉइंट बहुत होता है स्कैल्पिंग वाले बंदे के लिए। एंड दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे हम चाहे तो हम गैप अप के प्लान भी यहाँ पर कर सकते थे, कोई भी पोजीशन यहाँ पे बीटीएफटी लेके जाकर भी। तो ये सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम 2020 वाला, 2020 में क्या हुआ था, क्योंकि 2020 का भी देखेंगे। हमने यहाँ पे कम से कम 3-4 साल का देखना है, ताकि हमें अच्छा डाटा मिल जाए कि भाई उस दिन क्या होता है। एंड उस दिन हम बीटीएफटी लेके जाएंगे या फिर हमें इंट्राडे करना है ना, कैसे करना है 14 नवंबर 2020, ठीक है। इस दिन क्या हुआ, इस दिन मार्केट यहाँ पर 100 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। यानी कि हम क्या चीज देख रहे हैं, पिछले 3 साल हमने देख लिया है, तीनों साल में मार्केट यहाँ पर एक चीज कॉमन है भाई, वो है यहाँ पर गैप अप।
कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ही ओपन हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मार्केट क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है कि गैप अप ओपन हो रहा है एंड मार्केट 50-70 पॉइंट तो दे ही रहा है। ठीक है, जैसे इस बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने 80 पॉइंट के आसपास मार्केट ने 85 पॉइंट मार्केट ने यहाँ पर हमें इंट्राडे में प्ले करने को दिया, यानी कि यहाँ पे हमारा इंट्राडे भी आराम से प्लान हो जाएगा एंड साथ ही अगर हम चाहे यहाँ पे इसको होल्ड करके ले जाना ओवरनाइट पोजीशन, वो भी यहाँ पे हम करके जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो में पहले बता रहा हूँ ताकि आप फ्राइडे में भी अपना अगर चाहो तो पोजीशन कैरी करके जा सकते हो, वो आपके ऊपर रहेगा। मैं इसमें कोई भी आपको सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये कोई बैंक सेलिंग एडवाइस नहीं है, केवल यहाँ पर आपको मैं डाटा दिखा रहा हूँ कि भाई डाटा यहाँ पर किस तरह का है ना, एंड किस तरह से यहाँ पर हम उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी हम बात करें 2019 की, ठीक है, तो यहाँ पे दिवाली हो रही है भाई आपकी, वो हो रही है यहाँ पर 27 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ भाई, इसमें भी मार्केट ने यहाँ पर क्या कोई देखते हैं गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ, तो भाई यहाँ पर भी मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ है। मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था उस दिन, है ना, एंड भाई खुला कहाँ पर, वो खुला है यहाँ पर 76 पॉइंट ऊपर। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम 0.5%, यानी कि मार्केट आधा परसेंट तो ऊपर ही ओपन हो रहा है, आधा परसेंट से मार्केट ओपन ऊपर हो रहा है एंड उसके बीच में क्या हो रहा है कि वो यहाँ पर आधा परसेंट के आसपास तो मूव भी कर दे रहा है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं 2018 का कि उसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो 18 में मार्केट गैप अप ओपन हुआ था या गैप डाउन ओपन हुआ था, है ना, वो सब एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये यहाँ पे दिवाली का मैंने मार्क किया हुआ है, 7 नवंबर को यहाँ पर दिवाली थी और इसमें मार्केट ने क्या किया भाई, मार्केट ने यहाँ पर भी भाई गैप अप ही ओपन करा है। यानी कि मार्केट हमेशा क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर गैप अप ही ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना 0.8% मार्केट ने यहाँ पर क्या है ना आपको गैप अप ओपनिंग करा है। यानी कि मार्केट ओपन यहाँ पर गैप अप ही हो रहा है एंड उसके बाद मार्केट इंट्राडे में भी यहाँ पर अच्छा खासा मूव दे दे रहा है ना। लेकिन इंट्राडे में क्या हो रहा है कि जो मूव आता है वो पहले कैंडल में आता है, उसके बाद से नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने ये देख ली, तो मैंने आपको दिखा दिया पिछले 5 साल का डाटा, जिस डाटा में आपको क्या समझ में आया कि मार्केट यहाँ पर हमेशा ओपन गैप अप ही हो रहा है। इस बार ओपन गैप अप होगा गैप डाउन होगा वो यहाँ पे मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि दिस इज नॉट एनी बाइंग एंड सेलिंग एडवाइस। आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो कैसे आपको करना है, मार्केट कैसा फ्राइडे को बंद होगा वो आप देख के कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट 5 साल से कंटिन्यू पिछले बार से ओपन हो रहा है गैप अप। दूसरा यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पर हमें 40-50 पॉइंट यहाँ पर क्या है ना आराम से बन जा रहे हैं इंट्राडे में भी, है ना, 0.4% 0.5% मार्केट इतना तो यहाँ पर क्या है ना मूव कर जा रहा है। तीसरा क्या है कि मार्केट यहाँ पर पहली कैंडल एंड लास्ट की जो कैंडल है उसमें ज्यादा मोमेंटम मिल रहा है, बीच में मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें बात नोट करने की है। दोस्तों अब बात आती है कि मेरे ओपिनियन की, मुझे यहाँ पे पर्सनली क्या लगता है एंड यहाँ पर कैसे करना चाहिए प्लान इसको। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर क्या व्यू है ना, अगर आपको यहाँ पर लॉस होता रहता है कंटिन्यू, आप प्रॉफिट ज्यादा नहीं बना पा रहे हो, तो आप क्या करो, इस दिन अगर आपके पास कोई होल्डिंग है पुरानी जिसमें आपका प्रॉफिट चल रहा हो तो आप उसको उस दिन बुक कर सकते हो ताकि आपका शुभ हो जाए कि हाँ भाई आपने प्रॉफिट यहाँ पर दिवाली के दिन बनाया। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई अच्छा स्टॉक अगर आपको दिख रहा है कहीं पे नीचे की तरह तो उसको वहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरह का काम कर सकते हो। एंड देखो दोस्तों यहाँ पर आप नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, है ना, जरूरी नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। एंड केवल स्कैल्पिंग लेके 5-10 2-3 पॉइंट के लिए भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप क्या करो, उस दिन आप ट्रेडिंग जब करोगे निफ्टी का चार्ट ना देखकर यहाँ पर अपना जो प्रीमियम है उसका चार्ट देख के यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ज्यादा आपको अच्छा मिलेगा रिजल्ट, क्योंकि प्रीमियम उस दिन यहाँ पे डीके बहुत ज्यादा होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या है ना एक दिन छुट्टी है, शनिवार संडे 2 दिन का जो है ना वो प्रीमियम डीके मार्केट एक ही दिन में करना चाहेगा, तो वहां पर क्या है ना प्रीमियम डीके ज्यादा होंगे। तो इसके हिसाब से प्लान भी आप कर सकते हो कि आपको प्रीमियम का चार्ट देखकर यहाँ पर 1-2 मिनट का चार्ट लगाना है, उसमें 1-2 मोमेंटम पकड़ना है एंड अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही हमें सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। मैं आपको बोलूँगा हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।